हमें उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो, उसकी पुलिस शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करेगी। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते। और ओवैसी क्या कहते हैं AMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोके जाने को लेकर अब सियासी तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिया है। दिग्विजय सिंह ने इसे सनातन परंपरा का हिस्सा बताते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने और बीजेपी से माफ़ी मांगने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश भर के अंदर आरएसएस के द्वारा कराए जा रहे हिंदू सम्मेलनों को भी दिग्विजय सिंह ने निशाने पर लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी और AIMIM एक ही हैं। कैसे शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव को लेकर अब सियासी उठापटक तेज होती हुई नजर आ रही है। और अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होने वाला है, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MP डायरी। ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और वासुदेव के बीच का विवाद अब तेज फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज के माघ मेले में रथ को रोक दिया गया और उसके बाद सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले को लेकर उपवास शुरू कर दिया, तो वहीं राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी की पुलिस पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गुरु भाई बताते हुए उनके साथ किए गए बर्ताव के लिए पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है और बीजेपी से माफ़ी मांगने को कहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये सनातन की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो बर्ताव हुआ है वो निंदनीय है। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, आप उसे सुनिए। सनातन धर्म के हमारे प्रतिष्ठित 4 पीठ हैं, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ जोशी मठ। हमारे इन मठों पर, हमारे श्रृंगेरी, इन मठों पर शंकराचार्य जी की पीठ स्थापित है हजारों वर्षों से। आज जोशी मठ के शंकराचार्य जी के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। वो क्या चाहते थे? मौनी अमावस्या पर स्नान करने का अधिकार। और ये सनातनी परंपरा चली आ रही है। जो शंकराचार्य जी स्नान करने जाते हैं, पालकी में बैठ के जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं। तो पालकी में जा रहे थे, वहां पर हमें उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो, उसकी पुलिस शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करेगी। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और वे आज जल और अनाज अन्न छोड़कर सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी मेरे वो गुरु भाई हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। मोदी जी को, आदित्यनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। सनातन धर्म के सारे लोगों को, सारे हिंदुओं से, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों से, और अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी जिन्होंने ये किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और AIMIM पर भी जमकर बरसे। दिग्विजय सिंह ने इन दोनों को एक बताया। दिग्विजय सिंह ने देश भर के अंदर आरएसएस के कराए जा रहे हिंदू सम्मेलनों पर भी जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू शब्द भौगोलिक शब्द है और हिंदू सम्मेलनों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
अब आप देखो सनात हमारे हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और कैसे हो रहे हैं? हम ही से चंदा ले रहे हैं और हम ही को भंडारा खिला रहे हैं। ये कौन सा धर्म है भाई? बात यह है, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं AMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना? ना हिंदुओं को खतरा है, ना मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है। इस बात को समझो, बचाओ देश को। सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने योगी के साथ मोदी को भी जमकर घेरा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को तोड़े जाने और बुलडोजर चलाए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह जमकर भड़कते हुए नजर आए और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। दरअसल देश भर के अंदर धर्म की राजनीति पूरे उफान पर है। एक तरफ जहां मणिकर्णिका में घाट को तोड़े जाने को लेकर सियासत गर्म है, वहीं आरएसएस के शताब्दी वर्ष के दौरान हिंदू जागरूकता के नाम पर कराए जा रहे हिंदू सम्मेलनों को लेकर जो आयोजन हो रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस आरएसएस पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया और उसके बाद जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देश के अंदर धर्म की राजनीति अब पूरे शबाब पर है और इसको लेकर राजनेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इस खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।